रिकॉर्ड चला है, नैनहीन को राह दिखाओ। कौन से नैन की बात होगी? स्थूल नैनों की बात है क्या? स्थूल नैन तो बहुतों को नहीं होते, लेकिन अंतर चक्षु उनके बड़े तीखे होते हैं। जैसे दुनिया के हिंदी के सबसे बड़े कवि सूरदास कहे जाते हैं, उनके बाहरी नैन नहीं थे, लेकिन सूर्य के समान सबसे तीखे कहे जाने वाले हिंदी के कवि, उनके अंतर चक्षु बहुत तीखे थे। बड़े से बड़ा धर्म ग्रंथ है तो नहीं कहा गया है, लेकिन बड़े से बड़ी कविता का पाठ उन्होंने किया, जिसे सूर सागर कहा जाता है। तो नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, भक्तों ने गाया। जिन भक्तों ने गाया उनके बाहरी नैन तो थे, लेकिन जो तीसरा नेत्र है वो नहीं था। तीसरा नेत्र पाने के लिए इस गीत में प्रार्थना की है। वो तो भक्त लोग प्रार्थना करते रहते हैं, नैन तो विचारों को मिलते नहीं। वो नैन जिससे नई दुनिया की राह देख सकें, परमात्मा धाम की राह देख सकें, अपने अनेक जन्मों के पार्ट को देख सके। क्योंकि वो तो गीत गाते हैं, सिर्फ कन्नरस के लिए गाते हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ दिखावा होता है, अंदरूनी ताकत नहीं होती है कि हमें वो नैन मिले जिन नैनों से हम प्रभु के दर्शन करें। इन स्थूल आंखों से तो न आत्मा दिखाई पड़ती है, न परमात्मा बाप दिखाई पड़ता है। परमात्मा बाप निराकार कहा जाता है, निरंजन निराकार परम ब्रह्म कहा जाता है। उसको इन स्थूल नेत्रों से तो देखने की बात ही नहीं। भक्तजन जो तीसरा नेत्र मांगते हैं, वो तीसरा नेत्र जेहि जानो तेहि देव जनाई, वो भगवान स्वयं आकर के तीसरा नेत्र देता है। जिसको तीसरा नेत्र होगा वही दूसरे को तीसरा नेत्र देगा, या जिसको होगा ही नहीं वो देगा। जिसके पास लाख करोड़ होगा तो दूसरों को कुछ न कुछ देगा। खुद ही रोडपति है तो देगा कैसे? तो भारतीय परंपरा में तीसरा नेत्र किसको दिखाया जाता है? कौन है वो प्रभु जिसके लिए भक्त ने गाया है, ये गीत गाया है, प्रभु नैनहीन को राह दिखाओ। वो तीसरा नेत्रधारी कौन सा है? कोई देवता है?
कोई देवता विशेष का नाम गाया हुआ है? नहीं है। कौन है? शंकर को कहते हैं। लेकिन शंकर को भगवान तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शंकर ही अगर भगवान होता तो वो ध्यान में किसके बैठता है, किसका ध्यान करता है? देव देव महादेव कहा जाता है। देवताओं में सबसे बड़ा देवता तो है, लेकिन भगवान तो नहीं है। भगवान कौन है? शिव शंकर को मिला के इकट्ठा कर दिया है। शिव का नाम पहले और शंकर का नाम बाद में। तो शंकर भी उस प्रभु को याद करता है जिसका नाम शिव है। वो शिव नेत्र, जो तीसरा नेत्र कहा जाता है, वो उसकी भ्रुकुटी के मध्य में आकर प्रवेश करता है। माना शिव अलग है और शंकर की सोल अलग है। शिव की सोल ने जो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है, वो जब शंकर में प्रवेश करता है तो शंकर की आत्मा भी उसी के ध्यान में मग्न हो जाती है, शिव को याद करती है। इसलिए शिव का लिंग बनाया जाता है और शंकर की मूर्ति बनाई जाती है। शिव लिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। शिव लिंग को हाथ, पांव, नाक, आंख, कान नहीं दिखाए जाते। इसका मतलब वो निराकार का प्रतीक है, जिसके लिए भारतीय शास्त्रों में गाया हुआ है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता वड़ जोगी। उसको आंख नहीं है फिर भी देखता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, मुख नहीं है फिर भी बोलता है। कैसे बोलता है? वो कवि लोग जो तो कविता करके चले गए, वो कवि उस मर्म को फिर भी जानते थे। उन कवियों की कविता का इंटरप्रिटेशन बाद में करने वाले जो आए, उन्होंने उनका मनमाना अर्थ निकाल लिया। गाते तो बहुत हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, उसको हाथ नहीं है, कान नहीं है, पांव नहीं है, फिर भी सारे कार्य करता है। कैसे करता है? अरे वो तो भगवान है, सब कुछ कर सकता है, मरी मक्खी को भी जिंदा कर सकता है। अरे भगवान है तो प्रकृति के नियमों को तोड़ेगा क्या? कुदरत तो उसी की रची हुई है, अपनी ही रची हुई रचना के नियमों को तोड़ने के लिए आएगा क्या वो? भगवान कभी प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ता। भगवान तो सृष्टि पर जब आता है, क्योंकि वो निराकार है, अकर्ता है, अभोक्ता है, वो जन्मन के चक्र से न्यारा है, गर्भ से जन्म नहीं लेता हम आत्माओं की तरह। तो जब वो इस सृष्टि पर आता है तो जैसे गीता में लिखा हुआ है, एक शब्द है प्रवेश तुम,
मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे कोई भूत प्रेत आत्माएं कोई में प्रवेश कर जाती हैं, तो मनुष्य आत्माएं होते हुए भी दूसरों में प्रवेश करती हैं, तो क्या परमात्मा प्रवेश नहीं कर सकता? परमात्मा तो उन सूक्ष्म शरीरधारियों से भी ज्यादा सूक्ष्म है। वो परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा शिव सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि पर आता है, तो इस सृष्टि के रंगमंच का जो हीरो पाटधारी है, कौन होगा हीरो पाटधारी? देवताओं में जो सबसे बड़ा देवता होगा वो हीरो पाटधारी होगा, या राक्षसों में दुख देने वालों में जो सबसे बड़ा राक्षस होगा वो हीरो पाटधारी होगा? हीरो पाटधारी कौन होगा और विलियन कौन होगा? जरूर राम और कृष्ण दो ही ऐसी हस्तियां भारतवर्ष में गाई हुई हैं जिनका विशेष गायन है मानवीय रूप में। तो वो राम वाली सोल में प्रवेश करता है और संसार के अंदर शंकर के नाम रूप से प्रत्यक्ष होता है। वही हीरो पाटधारी है सृष्टि रूपी रंगमंच का। उस राम के मुकाबले रावण विलियन है, अपोजिशन में पार्ट बजाने वाला। वो निराकार शिव जब राम की सोल में प्रवेश करता है, शंकर के नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होता है, परमात्मा पार्ट बजाता है। उस वक्त परमात्मा पार्टधारी के लिए ही भक्तों ने गाया, हे प्रभु नैनहीन को राह दिखाओ। जो भी भक्त हैं वो सब अंधे हैं। 2500 वर्ष से भक्ति की परंपरा की हिस्ट्री है। भक्ति होती आई है, दुनिया नीचे गिरती आई है। मनुष्य गुरुओं ने भक्ति सिखाई। भक्ति माना अंदर श्रद्धा युक्त कार्य। देवताओं की भक्ति सिखाते हैं, भगवान के रूप बताते हैं, उनकी बायोग्राफी को नहीं बताते, आगा पीछा कुछ नहीं। अरे जिनकी भक्ति करते हैं उनकी बायोग्राफी को, उनकी जीवन कहानी को तो जानना चाहिए। अटरम पटरम न कहीं उसका आगा मिलता है न कहीं पीछा मिलता है, ऐसी ऐसी कथा कहानियां बनाई दी है। तो परमात्मा बाप जब आते हैं, जो सृष्टि रूपी रंगमंच का सबसे बड़ा देवता बनने वाली आत्मा है, इस मनुष्य सृष्टि पर ही होती है। साधारण मनुष्य तन के रूप में होती है। जैसे गीता में लिखा हुआ है, मुझे साधारण मनुष्य तन में आए हुए भगवान को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते, मेरा तिरस्कार करते हैं। इस मनुष्य सृष्टि में जब बहुत पतन हो जाता है, कब होता है पतन? सतयुग में होता है बहुत पतन, त्रेता में होता है, द्वापर में होता है, या कलयुग के अंत में ज्यादा सबसे ज्यादा पतन होता है।
महापापियों की दुनिया कौन सी है? कौन सा युग है? कलयुग का अंत। सतयुग में तो होता ही है सत्य का युग, त्रेता में होता ही है राम का राज्य। वहां तो भगवान को आने की दरकार ही नहीं। जो सृष्टि का नियंता बाप है वो तो तब ही आएगा जब इस सृष्टि रूपी मकान के बनने की कोई गुंजाइश न रहे, इसका चप्पा चप्पा दुखदाई हो जाए। हर मनुष्य आत्मा अपने को तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से दुखी अनुभव करने लगे। जब ऐसी सृष्टि की हालत हो जाती है तब वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है और इस सृष्टि रूपी रंगमंच के जो हीरो हीरोइन हैं, हीरो और हीरोइन के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। हर धर्म में उनकी मान्यता है। अंग्रेजों में उनको कहते हैं एडम और ईव, मुसलमानों में उनको कहते हैं आदम और हवा, जैनियों में उनको कहते हैं आदिनाथ और आदिनाथनी, हिंदुओं में उनको कहते हैं आदिदेव और आदिदेवी। हिंदुओं में दूसरे शब्दों में उनका नाम पुकारा जाता है राम और कृष्ण। राम की आत्मा स्ट्रिक्ट पार्ट बजाने वाली है, कठोर पार्ट बजाने वाली है। वो पिता का पार्ट है, वो ज्ञान का बीजारोपण करने वाला बाप भी है और मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला बाप भी है। लेकिन बाप बच्चों के सामने पहले नहीं प्रत्यक्ष होता, पहले माँ प्रत्यक्ष होती है। बच्चे पहले किसको पहचानते हैं? माँ को पहचानते हैं। तो माँ का जो मृदुल रूप है वो है ब्रह्मा। नाम ही क्या रखा हुआ है? ब्रह्म माँ। ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच की जो बड़ी से बड़ी माँ का पार्ट बजाने वाली है वो सोल है, कृष्ण की सोल। मृदुल पार्ट बजाने वाली सोल, माँ के रूप में पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा की सोल, जिसके द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की जाती है। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, ब्राह्मण देवताओं की स्थापना, और शंकर द्वारा पुरानी पतित सृष्टि का विनाश। विनाश होने के बाद जो ब्राह्मणों की श्रेष्ठ सृष्टि बचती है उसकी विष्णु के द्वारा पालना, माना ब्राह्मण देवताओं की पालना। विष्णु कोई अलग से देवता नहीं होता। राम और कृष्ण और उनकी सहयोगी शक्तियां सीता और राधा, दूसरे शब्दों में इनके नाम कहे जाएं शंकर और ब्रह्मा, और उनकी सहयोगी शक्तियां पार्वती और सरस्वती। इन चार आत्माओं का कॉम्बिनेशन है स्वभाव संस्कार का, जो विष्णु कहा जाता है, चार भुजाओं वाला। ये चार भुजाएं सुप्रीम सोल परमात्मा बाप के कार्य में दुनिया की सबसे बड़ी मददगार बनती है। मददगार को ही भुजा कहा जाता है।
से भी है। हमारा भाई खत्म हो गया, हमारी दाहिनी भुजा कट गई, तो कोई स्थूल भुजा कटने की बात हो रही है। भुजा माना सहयोगी, मददगार। तो परमात्मा के कार्य में जो विशेष मददगार बनने वाली चार आत्माएं हैं, राम, कृष्ण और उनकी सहयोगी शक्तियां, उनके स्वभाव संस्कार का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, मेल हो जाता है, तब ही नई सृष्टि विष्णु की शुरू होती है। बहुत छोटे रूप में सृष्टि शुरू होती है। किसी एक पारिवारिक इकाई से ही सृष्टि की शुरुआत होगी। ऐसे नहीं कि फूंक मारने से कलयुग खत्म हो जाएगा और नई सृष्टि की दुनिया इस सारी सृष्टि पर आ जाएगी। सुप्रीम सोल परमात्मा बाप हीरो हीरोइन के तन में प्रवेश करके ज्ञान की जो वाणी सुनाते हैं, उस वाणी के दो रूप होते हैं। पहले माँ के रूप में मीठी मीठी लोरी देते हैं। उस लोरी का शास्त्र में नाम लिख दिया है मुरली, बांसुरी। ब्रह्मा के मुख से वो मीठी मीठी तान सुप्रीम सोल सुनाता है। ब्राह्मण बच्चे उस मीठी तान को सुनते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसलिए ब्रह्मा के प्यार का जो उजूरा है, वो ब्राह्मणों की सृष्टि के द्वारा नहीं चुकाया जा सकता। फिर परमात्मा बाप को बाप का असली रूप धारण करना पड़ता है, कठोर रूप। कहते हैं जो काम प्यार से न बने वो फिर मार से बन जाता है। तो वो मार है शंकर द्वारा आतताई ब्राह्मणों का विनाश। जो ब्राह्मणों की सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रची गई, उसमें दो प्रकार के ब्राह्मण पैदा होते हैं। एक रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे पुरुषार्थहीन ब्राह्मण, दुष्ट पुरुषार्थ करने वाले। और दूसरे होते हैं जिनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे तीव्र पुरुषार्थी ब्राह्मण। तो जो तीव्र पुरुषार्थी ब्राह्मण हैं, उनका रक्षण होता है। राम वाली आत्मा कहो, शंकर के द्वारा कहो, उनका वर्धन होता है, रक्षण होता है। वो परमात्मा बाप की छत्र छाया में पलते हैं। और जो आसुरी ब्राह्मण हैं, उनको ज्ञान के बाणों से घायल किया जाता है। ऐसे नहीं कि परमात्मा बाप आकर के कोई स्थूल लोहे के बाण चलाता है और असुरों के गले काट देता है, हिंसा करता है। अरे आज के कलयुगी महात्माएं भी ये नहीं सिखाते किसी की हिंसा करो। तो महात्माओं से भी ऊंचा जो परमात्मा है, वो किसी की हिंसा करना कैसे सिखाएगा या हिंसा कैसे करेगा? तो वो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा शिव जिसे कहा जाता है, वो शंकर में प्रवेश करके, माना राम वाली सोल में प्रवेश करके हर हर बम बम
उसको राहु पकड़ लेता है।